अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैंने आज जो बात करनी थी, बहुत ज़रूरी बात थी। वो ये थी कि मैंने देखा है कि बहुत सारे सिविल 3D का जो मटेरियल है वो यूट्यूब पे अपलोड किया होता है, लेकिन जो है बहुत से लोगों ने कुछ इस तरह से अपलोड किया होता है कि उनमें से फ्रैक्शन जो होती हैं, यानी कोई कुछ एटम जो हैं वो अपलोड किए होते हैं। ठीक है, एक ख़ास तरतीब से चीज़ें नहीं आई होती, ठीक है, या ख़ास तरतीब से अपलोड नहीं किया होता, जिसकी वजह से ये होता है कि जो आपकी जो फाउंडेशन होती है या आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो सही तरह से नहीं हो पाती। ठीक है, और आगे जाके फिर बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है चीज़ों को इस तरह से कवर करूं कि वो उसके अंदर सारी चीज़ें कवर की जाएं, जिसमें जो है जो सिविल 3D के जितने भी आइटम्स हैं और जितनी भी सिविल 3D की इंफ्रास्ट्रक्चर है, और किस तरह से सिविल 3D को ऑपरेट करना है, किस तरह से सिविल 3D को इस्तेमाल करना है, ठीक है, और किस तरह से उसको जो है ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ें इस पे सब पे ही बात हो। तो इसलिए जो है अभी तक जितनी भी वीडियोस मेरी अपलोड हुई हैं वो बेसिकली इंट्रोडक्शन ही अभी तक चल रही है, और इंट्रोडक्शन की वीडियोस ही अपलोड हो रही हैं ताकि हमारी जो बेसिक है या फाउंडेशन वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, और हमारे लिए जो है आगे चल के जो चीज़ें वो आसान हो और हमें अंडरस्टैंडिंग में जो है आसानी पैदा हो। अच्छा, इसमें जो है जो मैंने एक और बात करनी थी वो ये है कि अगर आप सिविल 3D को देखें तो अगर या ऑटो कैड को देखें या इसके साथ 3D मैप जो है आपका GIS भी अटैच होता है, उनको सारी चीज़ें को देखें आप, तो उसके अंदर जो है ऑटो कैड को अगर सेपरेटली देखा जाए तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास लाइंस भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, आपके पास पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सिविल 3D का जो कॉन्सेप्ट है ना वो टोटली डिफरेंट होता है कि मैं कुछ इस तरह से इसे डिफाइन कर सकता हूँ कि ऑटोकैड जो है वो बेसिकली एंटिटीज़ पे काम कर रहा होता है, जिसमें लाइंस होगी, लाइन एक एंटिटी है, आर्क एक एंटिटी है, सर्कल एक एंटिटी है, तो ये एंटिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेकिन सिविल 3D बेसिकली ऑब्जेक्ट पे बेस कर रहा होता है, जिसमें जो है आप जो है पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सिलेक्शन है उसकी पूरी, ठीक है। अगर जो है आपकी सरफेस है तो सरफेस का भी एक पूरा जो है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक सरफेस की ड्राइंग अपलोड की हुई है और सरफेस को मैं क्लिक करूँगा तो वो सारा जो है एक ही क्लिक में सारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास कॉरिडोर है तो कॉरिडोर भी जब सिलेक्ट करूँगा तो पूरी कॉरिडोर सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह मेरे पास अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो वो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर पाइप नेटवर्क है, ठीक है, या आपके पास ग्रेडिंग है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो सारे एक ही क्लिक में सिलेक्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि बेसिकली जो सिविल 3D है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस्म का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और उससे क्या फ़ायदा होता है कि इससे जो हमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डायनामिकली जो है अटैच रहते हैं एक दूसरे से, और अगर किसी भी चीज़ में अगर चेंज आए या तब्दीली की जाए तो दूसरा जो भी उसके साथ रिलेटेड ऑब्जेक्ट उस पर भी उसका अफेक्ट होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, और ये बीम का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि बीम के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं और ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें ना, आपके पास अगर जो है कोई पॉइंट जो है, आप पॉइंट्स का ग्रुप लेती हैं और उसके ऊपर सरफेस जनरेट करते हैं, सरफेस बनाते हैं, ठीक है। और सरफेस को जो है आप जो है अगर पॉइंट्स को किसी तरह भी मॉडिफाई करती हैं, चेंज करते हैं, तो उस तरह से सरफेस भी इफेक्ट हो रहा होता है उसका, ठीक है, उसका चेंज हो रहा होता है। और इसके साथ साथ अगर उसके ऊपर अलाइनमेंट लगाई हुई है आपने, जो है वर्टिकल अलाइनमेंट है या हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ठीक है, तो वो भी उस तरह से इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो एक दूसरे से चीज़ें ना इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को चेंज करेंगे दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होती है, और जो है उसमें जो है इफेक्ट आता है या उसमें जो है चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो सिविल 3D के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये मैंने हेल्प खोली हुई है, और हेल्प के अंदर जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सिविल 3D में इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं।
ये बेसिकली उसका जो है सिंबल होता है, और इसका सिंबल के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये बेसिकली अलाइनमेंट होती है। इसी तरह जो है अपॉर्टिनेंसेस होती हैं, असेंबलीज होती हैं, बिल्डिंग साइट्स होती हैं, ठीक है, कैंट व्यूज़ होती हैं, कैचमेंट्स होती हैं, कॉरिडोर्स होती हैं, फीचर लाइंस होती हैं, फिटिंग्स होती हैं, ग्रेडिंग होती है, इंटरसेक्शंस होता है, पार्सल्स होती हैं, मैच लाइन, मास हॉल लाइंस, मास हॉल व्यूज़, पाइप इंटरफेरेंस चेक्स, पाइप नेटवर्क, पॉइंट ग्रुप्स, प्रेशर नेटवर्क, प्रेशर पाइप। तो ये तमाम जो है बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिविल 3D के अंदर जो है इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। और वो किसी हद तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डायनामिकली जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के साथ, और जो है जैसे ही कहीं पे चेंजेस को इफेक्ट होते हैं, चेंजेस आते हैं, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखें अपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लगी हुई है, और इसके अगेंस्ट जो है इसके प्रोफाइल्स भी बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल भी इसका आ रहा है। लेकिन अगर यही अलाइनमेंट जो है जैसे किसी सरफेस के ऊपर आ रही है और सरफेस चेंज होता है या सरफेस के अंदर तब्दीली आती है, तो ऑटोमेटिकली जो अलाइनमेंट होती है उसके अंदर भी आपके चेंजेस आ रहे होते हैं, तब्दीली आ रही होती है, ठीक है। और वो जो है ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो रही होती है इसी तरह से, क्योंकि जो लेवल्स होते हैं डिफरेंट सरफेस के ऊपर डिफरेंट लेवल होते हैं। या ये कह सकते हैं कि अगर अलाइनमेंट अगर यहाँ से गुजर रही थी कहीं और जगह से गुजर रही हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रोफाइल डेवलप होगा वो डिफरेंट होगा उस जगह पे, और जो उसका सरफेस प्रोफाइल होगा वो भी उसका जो है डिफरेंट होगा। इसके साथ साथ जो है ना बेसिकली जब आप कोई अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं या कॉरिडोर क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन कॉरिडोर को व्यू करने के लिए या उस अलाइनमेंट को व्यू करने के लिए उसके जो है अलाइनमेंट व्यूज़ भी होती हैं, फीचर्स जो है प्रोफाइल व्यूज़ भी होते हैं। प्रोफाइल के भी व्यूज़ आप बना सकते हैं, छोटी छोटी विंडोज़ होती हैं जिसके अंदर आपका जो है व्यूज़ आ रहा होता है, ठीक है। तो डिफरेंट व्यू जो है आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और जो है उनके अंदर आप अच्छी तरह से जो है क्या वहाँ पे रीडिंग आ रही है, ये क्या वहाँ पे जो है सारे पैरामीटर किस तरह से दिखाए जा रहे हैं, वो सारे अपने व्यूज़ के अंदर जो है उनको देख सकते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको जो है समझ आ गई होगी कि बेसिकली ऑटोकैड जो है वो एंटिटीज़ पे काम कर रहा होता है और सिविल 3D जो है ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही होती है, ठीक है, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके चल रही होती है। क्योंकि ये BIM सॉफ्टवेयर है तो ज़्यादातर इसके अंदर जो है हम ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहे थे। आल्दो ऑटोकैड एक हिस्सा ज़रूर है इसका, ठीक है। और वर्क स्पेस में जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, वर्क स्पेस में आप चेंज भी कर सकते हैं जाके कि आप दूसरी वर्क स्पेस ले लें ऑटोकैड की। लेकिन ये है कि आप अगर सिविल 3D के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके पास जो है एट द सेम टाइम जो है मैप हो गया, GIS हो गया या ऑटोकैड है, उसकी कमांड जो है वो भी साथ साथ काम कर रही होती हैं, ठीक है, उनको भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जो है बेसिकली जो सिविल 3D होती है इटसेल्फ जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रही होती है। उसके अंदर जितने भी आपके चीज़ें होती हैं सारे ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये आता है कि वो इंटरलिंकिंग इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, और कोई भी अगर मॉडिफिकेशन जो है अगर होती है किसी किस्म की, जो अगर चेंजेस अफेक्ट होते हैं, चेंजेस आते हैं, तो दूसरा सब ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेसन की जो है अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। क्योंकि हमारा बेसिकली जो है मकसद ये था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं सिविल 3D के अंदर, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात देना आपको, और ऑब्जेक्ट किस तरह से एक दूसरे का लिंक होते हैं या कनेक्टेड होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। तो अपना ख्याल रखिएगा, और ज़रूर मेरी जितनी भी वीडियो है दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है आपकी फाउंडेशन है अभी तक, क्योंकि हम फाउंडेशन कवर कर रहे हैं बेसिकली जो है बेसिक चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें आपकी जो है वो फाउंडेशन आपकी मजबूत बने, ताकि आगे जाके जो है किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।